हाँ तो भाई स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो क्या हाल है आप सभी के, कैसे हैं आप सब लोग। तो भाई आज की इस वीडियो में ना मैं बात करने वाला हूँ बिग बॉस के बारे में। जी हाँ, बिग बॉस एक ऐसा रियलिटी टीवी शो लिटरली जिसका काम बन चुका है इररिलेवेंट लोगों को रिलेवेंट करने का। सीरियसली मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली में इस शो का काम बन चुका है रिलेवेंट करने का इररिलेवेंट लोगों को। और हाँ, मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि आज की जो वीडियो है ना, ये रोस्ट वीडियो नहीं वाली है, ये वीडियो वाली थोड़ी सीरियस, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं जनता के जो कुछ पॉइंट है जो स्टार्टिंग से लेके अभी तक के हैं वो सब क्लियर करने वाला हूँ। वैसे बहुत सारे यूट्यूबर जो है वो स्टार्टिंग से लेके अभी तक तो क्लियर करते हुए आए, लेकिन 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 मैंने सोचा चलो भाई थोड़ा मैं भी क्लियर कर लेता हूँ इन लोगों के पॉइंट्स, क्योंकि कुछ लोगों के मन में अभी भी सवाल है ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ, क्या वजह है। तो इसलिए मैं कर देता हूँ उनके जो सवाल है जो क्लियर। तो आओ भाई बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपना काम। जय श्री राम। पहली बार हुआ है कि एक शो जिसमें सिर्फ टीवी एक्टर्स आते थे और जो टीवी एक्टर्स की वजह से ही चलता था, वो इस बार टोटल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की पावर पे चला है। और ये फैक्ट डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे टीवी एक्टर्स, क्योंकि ये तो फैक्ट है कि एक बंदा सुबह 6 बजे से रात के 12 बजे तक अपनी ड्यूटी लगा रहा है अपने सीरियल के सेट पे, और वहीं दूसरी तरफ एक यंग लड़का अपने 10x10 के कमरे से 2 घंटे में कंटेंट शूट करके ला रहा है और उससे बेटर एंगेजमेंट बना रहा है अपनी। तो इन टीवी एक्टर्स की तो उनसे जलेगी ना कि एक तो इनकी एंगेजमेंट इतनी बढ़िया, और दूसरा जिस दिन इन लोगों ने 6 से रात के 12 बजे की अपनी शिफ्ट लगा दी, उस दिन तो इंटरनेट पे क्या कर देंगे। जितने भी इन्फ्लुएंसर इसमें जाते हैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो इस चीज का ध्यान जरूर रख के जाएं कि यार वो अंदर जा रहे हैं तो एक गलत साइड भी उनकी बाहर आएगी, और ये शो वाले ये चाहते ही हैं। इसीलिए इन लोगों ने एक ही शो में 2 इन्फ्लुएंसर को रखा। क्यों रखा? ये इन दी एंड यही चाहते थे कि 2 इन्फ्लुएंसर अगर अंदर रहेंगे तो आपस में लड़ेंगे तो बाहर इनके फैंस आपस में लड़ेंगे, और ये जो चाहते हैं कि डिस्कशन का फॉर्म बने वो बन जाएगा। अभी इवेंचुअली है तो वो भी यूट्यूबर ही। वही यूट्यूबर फर्स्ट वीक का तो विनर बन चुका है ऑलरेडी, अभी पूरे सीजन का भी बनेगा, एंड तब इन लोगों को समझ आएगा कि यूट्यूबर ही तो है। कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हर छोटा कभी ना कभी बड़ा जरूर हो जाता है सर। भुवन बाम वेब सीरीज में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीत गया, यूट्यूबर ही तो है। आशीष चंचलानी यूएस जाके मार्वल वालों साथ वीडियोस बना रहे हैं, यूट्यूबर ही तो है। फोर्ब्स 30 अंडर 30 में इतने सारे यूट्यूबर्स ही तो है। और ये बंदा प्यार, इश्क, मोहब्बत। वाह भैया आप तो सीरियल वाले हैं। तो ये जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये वीडियो सीरियस होने वाली है, तो मैं कुछ पॉइंट टू पॉइंट बातें करूँगा। और हाँ, साथ ही साथ मैं बोलना चाहता हूँ ये वीडियो सीरियस तो होगी, लेकिन इतनी भी सीरियस नहीं होगी कि आप लोगों को बोर लगने लग जाए, थोड़ी बहुत फनी भी होगी। तो वही तो पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो ये जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये वीडियो सीरियस होने वाली है, तो मैं कुछ पॉइंट टू पॉइंट बातें करूँगा। और हाँ, साथ ही साथ मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ ये वीडियो सीरियस तो होगी, लेकिन इतनी भी सीरियस नहीं होगी कि आप लोगों को बोर लगने लग जाए, थोड़ी बहुत फनी भी होगी। तो वही तो पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि बिग बॉस की OTT के इस सीज़न की इतनी हाइप बनाई इन लोगों ने ये कहा कि इस बार जनता होगी असली बॉस, इस बार जनता की मदद लगेगी, वोटिंग इस बार जनता की होगी, जनता हर चीज़ करेंगी, जनता हर चीज़ देखेंगी, 24 घंटे लाइव होगा, फलाना ढिमकाना। जब हम लोगों ने देखा इस शो को तो फिर उसमें हम लोगों ने देखा कुछ 5-6 पैनलिस्ट वहाँ पर बैठे हुए थे। तो ये पैनलिस्ट क्यों बैठे हुए थे उसके बारे में मैं बात करूँगा फर्स्ट पॉइंट पर अपने। तो सेकेंड पॉइंट में मैं बात करूँगा कि हमारा जो फुकरा भाई और पुनीत भाई को जो रैंक दी गई थी उससे इन लोगों को नीचे क्यों गिरा दिया गया उसके बारे में। जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि हमारे फुकरा भाई को फर्स्ट रैंक मिली गई थी और उन्हें 6 रैंक दे दी गई इन पैनलिस्टों के द्वारा। फिर उसके बाद हमारे पुनीत भाई को 2nd रैंक दी गई थी और उससे उनको 10th रैंक में डाल दिया गया, उसके बारे में। इसके थर्ड पॉइंट में मैं बात करूँगा कि ये पूजा भट्ट को क्यों भेजा गया इस शो के अंदर, उसके बारे में। अगले पॉइंट में मैं बात करूँगा कि क्यों पुनीत सुपरस्टार को पहले दिन ही निकाल दिया गया और फुकरा भाई को रोक दिया गया, उसके बारे में। फिर अगले पॉइंट में मैं बात करूँगा कि क्यों ये लोग हर वक्त, हर घंटे, हर मिनट, हर सेकेंड नहीं क्यों फुकरा भाई को टारगेट किए जा रहे हैं बिग बॉस वाले, उसके बारे में। और उनकी क्या स्ट्रैटेजी है उसके बारे में। फिर उसके बाद इसके अंदर मैं बात करूँगा ये जो ट्रेंड चल रहा है, ये बेवकूफ़ों वाला ट्रेंड जो चल रहा है बिया वाला, ये ट्रेंड क्या है, कैसा है, इसके बारे में। फिर अगले पॉइंट में बात करूँगा जो पूजा भट्ट और फलकनाज ने जो पॉइंट उठाया था फुकरा भाई की परवरिश के बारे में, उसके बारे में। और फिर इसी पॉइंट के अंदर मैं बात करूँगा जो वो जेंडर के ऊपर कमेंट था अविनाश और फलकनाज का, उसके ऊपर।
तो इसके बारे में बात करूँगा। उसके बाद अगले पॉइंट में बात करूँगा कि हर वीकेंड के बारे में, कभी हर वीकेंड के बारे में सलमान भाई 4 लोगों के बारे में ही सिर्फ ज़्यादा क्यों बोलते हैं, यानी कि 4 लोग कौन, इब्राहिम खान, आसिका भाटिया, मनीषा रानी और एल्विन भाई, इनके बारे में चारों को टारगेट करते हैं। तो इसी पॉइंट के अंदर मैं बात करूँगा कि पूजा भट्ट को क्यों नहीं टारगेट किया जाता वीकेंड के बारे में सलमान भाई के द्वारा, उस पॉइंट उसके बारे में बात करूँगा। अगले पॉइंट में बात करूँगा कि कृष्णा भाई ने जो हमारे फुकरा भाई को बोला था कि कोई भी यूट्यूबर आए या फिर कोई भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आए उसे दोस्ती कर लो और गला काट दो, जैसे उस कमेंट के बारे में बात करूँगा। जो क्या स्ट्रैटेजी है एलवी भाई को भेजने की, अंदर घर के अंदर भेजने की, उसके बारे में, और एलवी भाई ने क्या स्ट्रैटेजी बना के गई है उसके बारे में। और फिर आखिरी पॉइंट में बात मैं करूँगा कि भैया कि क्या पूजा भट्ट के पास सही में कोई स्क्रिप्ट आती है उसके बारे में। तो आओ भाई इसके शुरू करते हैं, तो चलो। देखो मेरे भाई, इसका मैं सीधा सा जवाब दूंगा आप लोगों को कि इन लोगों को इसीलिए इस जगह बैठाया गया ताकि ये लोग टीवी एक्टर्स और हमारे जो मेरे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर यानी फुकरा भाई और पुनीत भाई जो गए थे, उन लोगों की रैंकिंग के साथ खिलवाड़ कर सके। जो टीवी एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं उनको ऊपर की रैंकिंग दे सके, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसी रैंकिंग दे सके, और जो हमारे फुकरा भाई और पुनीत भाई है उन लोगों को नीचे वाली रैंकिंग दे सके, मतलब 5, 6, 7, 8 ऐसे में उनको वो रैंकिंग दे सके। इसीलिए इन पैनलिस्टों को बिठाया गया था इसमें, और कुछ नहीं है, ये था। अब बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट पे। मेरे भाई, इसका जवाब तो आप लोग सब जानते हैं। सीरियसली मैं इस सवाल का जवाब तुम लोग जानते हो कि क्या है, क्योंकि लोगों की जल गई, लिटरली लोगों की जल गई थी हमारे फुकरा भाई और लॉर्ड की इतनी अच्छी रैंकिंग देख के, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इन लोगों की ऑडियंस कितनी बड़ी है और किस लिए इन लोगों ने इतना वोट किया है। और सब जानते हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की पावर क्या है, हम सब जानते हैं। और इतना ही नहीं, और हम सब देख चुके थे कि इन लोग कितना हैरान हो गए थे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की पावर देख के, इनकी रैंकिंग देख के, है ना। और एक ट्यूबर्स, आई मीन ये एक यूट्यूबर्स ही है तो इनकी, और दिख भी गया होगा इनको कि अंदर की जो हवा है वो नकली नहीं असली है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ आप लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और रही बात रैंकिंग की, तो भैया हमारे फुकरा भाई और पुनीत भाई की रैंकिंग इन टीवी एक्टर से तो बहुत अच्छी है, सीरियसली बोल रहा हूँ, बहुत अच्छी है, लिटरली बोल रहा हूँ। इन टीवी एक्टर एक्ट्रेस की तो भैया सीधा 10th और 12th में होनी चाहिए थी रैंकिंग, लेकिन जानबूझ के इनको ऊपर बढ़ा देगा और कुछ नहीं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पे। तो भाई इसका जवाब एकदम सिंपल सा है। हम सब जानते हैं कि पूजा भट्ट को इन लोगों ने अंदर क्यों भेजा है, करियर रिवाइव करने के लिए, और कहीं ना कहीं इनकी जो इमेज है वो क्लीन करने के लिए। लेकिन हम सब जानते हैं कि इनकी जो इमेज है वो क्लियर हो नहीं सकती, क्योंकि इनकी जो सीधा बोल दो भैया, इनका जो पास्ट है वो कितना अच्छा रहा है हम सब जानते हैं। पूजा बड़ी सा कहीं ना कहीं पूजा बड़ी बैठे बैठे तंग आ गई थी, इसलिए सोचो चलो आ जाओ यार थोड़ा मेडिटेशन करके आ जाए, थोड़ा क्या निकोटीन की चिंगम घर में तो बैठ के बहुत चबाली, अब उधर घर में जाके बैठ के चबाते हैं, चलो। तो इसीलिए ये भेजा गया है। और साथ ही साथ इतना ही नहीं, मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि भैया देखो, मैं लगता है इन लोगों ने इसीलिए भेजा था कि जो लोग पूजा भट्ट की चाट रहे हो उन्हीं के सपोर्ट दे रहे, यानी कि टीवी एक्टर और एक्ट्रेसेस का बस, क्योंकि उन लोग ही चाटेंगे, हमारे फुकरा भाई और पुनीत भाई तो चाटेंगे नहीं इन लोगों की। तो इसीलिए भेजा गया है। रैंक की बात करूँ, पूजा भट्ट की रैंक शायद फर्स्ट तो नहीं है, जो उनकी रियल रैंक को दिखाया नहीं, शायद हो सकता है हमारी पूजा, इसीलिए उनको फर्स्ट डाल दिया तो लगा तो अपनी रैंक का, है ना। तो यही उनकी रियल रैंक है। तो बस इतना ही, आगे बढ़ते हैं। देखो मेरे भाई, आप लोगों को इसका सिंपल आंसर देना चाहूँगा कि हमारे पुनीत भाई के चक्कर में घर में जो राशन का सामान था या फिर बिग बॉस वालों का बजट थोड़ा सा क्या है गड़बड़ाया जा रहा था, इसी वजह से इन लोगों ने पुनीत भाई को निकाल दिया। और साथ साथ रीज़न ये दिया कि उन्होंने घर में बहुत चिल्लम चिल्ली की, बहुत ही बेफालतू की हरकतें की, वो सब। अच्छा बिग बॉस वालों चिल्लम चिल्ली की तो बात मत करो, क्योंकि ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। सीरियसली भाई, ये सब तुम्हारा दोगलापन है, लिटरली भाई। ये नॉनसेंस रीजन देना बंद करो, लिटरली भाई। बिग बॉस का पास्ट कैसा था क्या था हम सब जानते हैं, लिटरली
जब से सलमान भाई शो को होस्ट कर रहे हैं उससे पहले से हम लोग जानते हैं कि क्या क्या हरकतें की थी। भाई के आर के ने एक लड़की के ऊपर बॉटल फेंक के मार दिया था सीरियसली में, ना उसको इतनी गंदी गंदी गालियाँ दी थी। इतना मारूंगा तेरा बाप भी याद करेगा, समझा? और फिर ये बंटी नाम का एक लड़का था, देख लेगा मैं तेरे को मादर चोद, तेरे गांड में छतरी डाल के नहीं खोला ना मैं तो मेरा नाम बंटी नहीं। ये वाले बंटी थी, ये वाले बंटी भाई साहब। ये इन्होंने क्या किया था पता है? इस बंदे इसने क्या हरकतें की थी बताऊँ आपको। इस बंदे को भाई बिग बॉस ने बोला कि भैया इस घर में 2 लोगों को बहुत ज़्यादा लोगों ने मतलब नॉमिनेट किया, तो उनमें से आपको किसी एक को चुनना होगा। तो उसने किसी एक को चुना नहीं, तो बिग बॉस ने निकाल दिया उसको कैप्टनसी में। उसने कितनी तोड़फोड़ की थी, उसको पहले दिन ही निकाल दिया था भाई। पूरी भाई ने तो उतना भी कुछ नहीं किया था। इसी सीजन के अंदर भाई डॉली बिंद्रा ने कितना अच्छी कम चिल्ली की थी भाई। हम सब तो ये फेमस डायलॉग जानते ही हैं डॉली बिंद्रा का। भाई सीजन 6 में इमाम सिद्दीकी ने कितनी तोड़फोड़ की थी सलमान भाई से, इतनी जबान लड़ाई थी, उस बंदे को नहीं निकाला गया। 10th सीजन में भैया इतनी तोड़फोड़ की थी, एक लड़की ने इतनी अच्छी कम चिल्ली की थी। और उसी सीजन के अंदर स्वामी ओम ने एक लड़की के ऊपर फेंक दिया था, हम सब जानते हैं। फिर 13वें सीजन में सिद्धार्थ शुक्ला, सिम रियाज और भैया हमारे पारस, उन लोगों ने कितनी चीखम चिल्ली की थी, कितनी लड़ाई झगड़े किए थे। उन लोगों को निकाला नहीं। सिद्धार्थ ने सलमान भाई के सामने भाई बदतमीजी करती थी, सलमान भाई ने जबान लगा दिया था। और 16वें सीजन में हम सब जानते हैं MC स्टैलिन के साथ कितनी भी लड़ाइयाँ हुई थी, कितने झगड़े हुए थे, कितना चीखम चिल्ली हुई थी। उसने तो भैया धमकी तक दे रखी थी, फिर भी उसको नहीं निकाला गया। और सीधा हमारे लॉर्ड को थोड़ा बहुत हल्ला गुल्ला करने के लिए निकाल दिया, सीधा घर से बाहर कर दिया। बोला चलो निकलो, चलो चलो तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है भाई। सीरियसली में शाबाश, पक्का दोगला है तू। हमारे फुकरा भाई को इसलिए रोक रखा है ताकि उनसे टीआरपी मिले और जानबूझ के उनको टॉर्चर करे, बस और कुछ नहीं। उसे टॉर्चर से ज़्यादा है टारगेटिंग। चलो अगले पॉइंट पे चलते हैं, आओ। बिग बॉस वालों तुम्हारा स्क्रिप्ट राइटर कितना अच्छा है यार। मैं लिटरली मैं बोलना चाहूँगा इतना अच्छा स्क्रिप्ट राइटर है लिटरली यार। मैं ऐसे स्क्रिप्ट राइटर को कभी हायर नहीं करना चाहूँगा लिटरली। ऐसे स्क्रिप्ट राइटर होंगे ना तो फिर भैया मेरा तो पता नहीं, लेकिन मेरे चैनल का भाई एक दिन ज़रूर स्वाहा कर देंगे इन लोग। तो इसीलिए मैं इन लोगों को कभी नहीं चाहूँगा। और मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ कि भैया इन लोग जिस प्रकार हमारे फुकरा भाई आशिका, मनीषा और रंजीत भाई को टारगेट किए जा रहे हैं, तो हम लोगों को साफ जाहिर हो रहा है कि इन लोगों को एक ही चीज़ बस दिखाई दे रही है, वो है जेलेसी। और जेलेसी किस बात की? क्योंकि देखो भैया अगर मैं इन लोग के फॉलोअर्स, अगर इन चारों के फॉलोअर्स अगर मिला दूँ, शो में जो टीवी एक्टर और एक्ट्रेस जो है ना, उन सब के थोड़ा पूजा बढ़ के भी नहीं होंगे इतने फॉलोअर्स। इस बात की लोगों को जलन होगी और कुछ नहीं। तो यही है, इसी बात का इन लोगों को चिड़ मचली है, बस और कुछ नहीं है। अब बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पे। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जिया और उसकी पीआर टीम दोनों बहुत मेहनत कर रहे हैं। नहीं लिटरली यार, सीरियसली में घर के अंदर बैठ के जिया फुकरा भाई के साथ अपना फेक लव का एंगल चलाने की कोशिश कर रही है, और बाहर इसकी पीआर टीम जो कि फेक लव एंगल चलाने की कोशिश कर रही है हैशटैग अभिया के नाम से। क्योंकि भैया इतनी मेहनत तो लगती है, क्योंकि भैया जो जिया की जो सो कॉल्ड पीआर टीम है उस पर इतने पैसा फूक रही है भाई बेचारी जिया जो है, तो फिर भाई ये ट्रेंड क्यों नहीं चलाएंगे? आखिर जिया को बचाना भी तो और बिग बॉस भी तो जिताना है। तो इसीलिए फुकरा भाई के प्रेम का थोड़ा बहुत कर लेते हैं पीआर वाले ये सोचते हैं। तो इसीलिए हैशटैग अभिया ट्रेंड चला रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, ये ट्रेंड टोटली फेक है। जितने भी एडिट्स बन रहे हैं, जितने भी ये ट्रेंड चल रहे हैं, जो भी है, जहाँ भी ट्वीट हो रहे हैं, सबको रिपोर्ट करो। मैं लिटरली बोल रहा हूँ, इसको रिपोर्ट करो और कुछ मत करो। बस इसके बाद अपने अगले पॉइंट पे चलते हैं। मेरे को कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं है, बट मैंने कोई मिस्टेक करी, मेरे को उसके लिए पनिशमेंट मिल गई। परवरिश तुम्हारी ऐसी हुई है। परवरिश ऐसी पूजा जी, परवरिश के बारे में आप तो बात ना करें, क्योंकि आपकी परवरिश तो महेश दल्ले बेड़ा गल्ले बेनी बाप तेरा नल्ला है, लोड़ा हुक्का मेरा ममता मेरी चल्ला है। आयरनी हो रही है जी बहुत भयंकर। और फलक जी, परवरिश के बारे में आप भी ना बोलिए, क्योंकि आपका भाई सीजन और क्या बोला था, जनानी जैसा करके कुछ वर्ड बोला था ना अभी भाई के बारे में। अच्छा जैसे अविनाश भाई, तुम्हारा जेंडर क्या है ये बताना तो। बोलो बोलो टेल टेल। जैसे अविनाश भाई,
तुम्हारा जेंडर क्या है, ये बताना तो। मैंने उसको जनरल वे में, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है जनानी सुनने में, तो बाकी सबको क्यों प्रॉब्लम हो रही है? और उसने तो हंस के लिया, वो ये कर रहा था अंदर, हमारी हंसी मजाक चल रही थी और हम लोग बहुत हंसी मजाक करते हैं मैं और अभिषेक। रिलैक्स रिलैक्स। मजाक में बोल रही है दीदी कि उन्होंने मजाक में बोला था। अच्छा तो ठीक है, जब फुकरा भाई जब आएंगे तो इस सवाल का जवाब हम खुद ले लेंगे उनसे। उससे ये बताइए आपके भाई साहब बाहर आए कि नहीं घर से? देखो वेरी सिंपल सी स्ट्रैटेजी हमारे फुकरा भाई को इन 3 सांपों से बचाना। सीरियसली बोल रहा हूँ, इन 3 सांपों से बचाना। तो तुम कभी भी डस सकते हैं, उनसे डस हुए हैं, लेकिन उनसे बचाने का काम है, बस उनका यही काम है, वही स्ट्रैटेजी है। और इन तीनों को तंग करना, बस इतना है। और पूजा भट्ट की ना चाटना, ना ही फुकरा भाई को और ना ही मनीषा को इनकी चाटने देने का यही एक स्ट्रैटेजी है इनकी, और अभी तक वो चल रही है। बस इतना ही है। बस इसके बाद अब बढ़ते हैं हमारे अगले और आखिरी पॉइंट पे। तो चलो, तो देखो इस बारे में सीरियसली बात करना चाहता हूँ। बिग बॉस वालों ने एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी बना रखी है कि भैया जो पूजा भट्ट की चाट रहा है उसे बचाए रखो, एकदम आखिर तक बचाए रखो। फिर उसके बाद उन्हें थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके भेजना है ना। फिर इन लोगों ने ये है। और भाई रही बात सलमान भाई क्यों नहीं टारगेट कर रहे पूजा भट्ट को, पूजा देखो भाई मेरा मानना ये है कि सलमान भाई को कुछ नहीं पता इस शो के बारे में, लिटरली नहीं पता। सलमान भाई के पास इतना टाइम रहा क्या भाई कि वो बिग बॉस देख सके? वो 24 घंटे वाला छोड़ो, रिकॉर्डेड वाला तक नहीं दिखते होंगे। मैं सीरियसली बताऊँ, वो जब भी आते होंगे सेट पे 4-5 घंटे के लिए, वो उनको वही बताया जाता होगा, उनको छोटी मोटी क्लिप दिखाई दी जाती होगी बिग बॉस के मेकर्स के द्वारा। और फिर उसके बाद बोलते हैं चलो भैया, उसके हिसाब से सब लोग भाई अपना बोलते हैं, उस हिसाब से लोग क्लास लगाते हैं। और यही वजह है कि भाई कि पूजा भट्ट को इन लोग टारगेट नहीं करते हैं। और सलमान भाई के साथ बिग बॉस के मेकर्स स्पेशली ये बोल सकते हैं कि ये मेरा पहला रीज़न है। और दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि भाई देखो सलमान भाई से स्पेशली बोल देते होंगे बिग बॉस के मेकर्स कि भाई जो पूजा भट्ट है उससे कुछ नहीं बोलना है आपको, बाकी जो बोलना है जिसको बोलना है आप बोलिए। और हाँ, साथ ही साथ जो पूजा भट्ट चाहते हैं उसको भी कुछ नहीं बोलना है। तो ये मेरा दूसरा रीज़न था। और रही बात अब रिव्यू वाले सवाल की, तो फिर भाई वो पूजा भट्ट ने बोला था, फलकनाज ने बोला था, उसके बारे में सलमान भाई ने सब पूरा का पूरा फलकनाज के ऊपर डाल दिया। लेकिन जो गेय जनाने वाला वर्ड था भाई, उसके बारे में कैसे बोल सकते थे? हम लोग सब जानते हैं, जो गेय जनाने वाला था उसके बारे में सलमान भाई ने कुछ नहीं बोला। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि सलमान भाई कोई एपिसोड नहीं दिखते। लेकिन इस बार जो एलिस भाई को जो टारगेट करना था वो लिटरली में बहुत गलत था, लिटरली। और पिछले हफ्ते मनीषा को टारगेट करना था, वो भी बहुत गलत था। आप लोग चाहो तो मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो। और मैं चीज़ पूछना चाहूँगा, सलमान भाई को ये क्लिप तो शायद जानबूझ के दिखाई गई ताकि वो जानबूझ के एलविस भाई और मनीषा रानी को टारगेट करा जाए, है ना। और उस वीडियो में मैं एक चीज़ बोलना भूल गया था कि सलमान भाई ने एक चीज़ बोली थी मनीषा को, जब मनीषा एलविस भाई का उनको सहारा देने जा रही थी, उसको शांत करवाने जा रही थी। सलमान भाई ने उन्हें दूर जाने बोल दिया था। मैं बोलना चाहूँगा सलमान भाई वो सहारा देने आ रही थी, बेचारा रो रहा था तो उससे शांत करवाने आ रही थी। लेकिन तुम भाई अकल से पैदा हो गए हो, लेकिन पता नहीं तुम्हारी शायद अकल में सब घास चलने चली गई थी। ठीक, तो यही चीज़ बोलना चाहता था मैं आपको। और हाँ, साथ ही साथ इस शो में बहुत सारी चीज़ें, कुछ गलत चीज़ें हो रही है जो हम सब जानते हैं, लेकिन सबको इग्नोर किया जा रहा है बिग बॉस के मेकर्स के द्वारा जानबूझ के, क्योंकि ताकि उनको टीआरपी मिले, है ना। बस यही चीज़ है। और बस ये चीज़ बोलना चाहता था मैं आप लोगों को। बस ये थे कुछ सवाल जनता के, क्योंकि अभी भी उनके मन में थे और काफ़ी वीडियो जो है क्लियर कर दिए थे पहले ही, लेकिन मैंने भी अभी एक बार क्लियर कर दिया है। जब पूजा जी बोल रही थी कि मेरे को तो घिन आ रही है उस बंदे से, और जिया बोल रही थी मैं तो भाई सेफ फील नहीं कर रही हूँ, लेकिन अभी जब देखने को मिल रहा है भाई कि वो लोग तो वो तो भाई एकदम घुल मिल रही है, एकदम उसके साथ मिलजुल के बैठ रही है ऐसे ऐसे एकदम। पता नहीं क्यों, क्या वजह है, शायद नॉमिनेट हो गई है ना, तो इसीलिए फुकरा भाई के साथ जाके बैठ गई है। थगेश भाई ने भी बोला था, हाँ थगेश भाई का एक पॉइंट बोल गया मैं, थगेश भाई ने भी बोल दिया था जिया से दूर रहना। फुकरा भाई पूरा ट्राई कर रहे हैं दूर रहने की, उनकी मम्मी भी बोल गई कि जिया से दूर रहो, लेकिन जिया बार बार आके चिपक रही है। अब क्यों चिपक रही है इसका रीज़न भी हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं, तो यही बोलना चाहता हूँ। और हाँ, पूजा भट्ट ने भी ये चीज़ बोली थी कि मनीषा का जो जलाना है वो बहुत गलत लग रहा है। देखो पूजा जी, मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, जितना आप घर वालों को जला रहे हो, जितना बहका रहे हो ना, मनीषा उसके सामने कुछ नहीं है।
आप तो उसके साथ 10 गुना छोड़ो 1000 गुना ज़्यादा घटिया किस्म के इंसान हो। लिटरली बोल रहा हूँ मैं, लिटरली में कि आपका जो पास्ट था ना कैसा रहा है हम सब जानते हैं, और प्रेजेंट में आप क्या हरकतें कर रही हैं हम सब जानते हैं। आपको कैसी कैसी चीज़ें आपको स्क्रिप्ट नहीं दी जा रही है इस घर के अंदर, जरा बताइए। हम सब जानते हैं कि उस टास्क में जिसमें आपको डायरेक्टर बनाया गया था राशन वाले टास्क में, उसमें जनता ने जो फैसला किया था ना वो बहुत सही था, और विलन का फैसला आपने बिल्कुल सही किया था, लेकिन जो हीरोइन का था और जो साइड रोल का था वो सब का जो था ना वो एक गलत चॉइस थी आपकी। मैं उसी वजह से आपको बेसिक राशन मिला। इस हफ्ते जो राशन मिलेगा हो सकता है आपको कहीं मिल जाए फुकरा भाई की वजह से। और वैसे ही पूजा जी अभी आपकी तो और जरूरी हुई टिकटो फिनाले जो हमारे फुकरा भाई जीत चुके हैं, है ना, जरूरी है कि नहीं? जली ना, तेरी भी जली ना। म्यूजिक वैसे टिकट टू फिनाले से मुझे याद है लास्ट जो टिकट टू फिनाले का टास्क था टीम सी ने जीता था, और आप सब जानते हैं कि टिकट टू फिनाले में कौन कौन कंटेस्टेंट थे, है ना, हमारे अलविद भाई, जिया और बेबिका। और इनमें से 2 जन को ये भ्रम था कि टास्क जो है वो हमारी वजह से जीता गया था। भाई बात मुझे बहुत हंसी आई सीरियसली, और बेबिका को सबसे लग रहा था कि मैं जीतती, मेरी वजह से जीते, जो मैं एफर्ट डाल रही थी अपने। फिर जिया को लग रहा था मैं फेक लव एंगल दिखाई थी, तो वो बोलते सीरियसली तुम किस वजह से जीते हो? हमारे गाँव साहब ये कहते हैं, उनको शुक्रिया बोलो सालो, तुम लोग उनकी वजह से टिकट को फिनाले टास्क जीते हो। जब बाहर निकलो ना तब पता चलेगा सालो। और उसके बाद जो टास्क हुआ था उसमें अविनाश ने जो चालाकी की एलविन भाई और जिया का जो पूरा एकदम बराबर कर दिया था। मैं बोल रहा हूँ अविनाश भाई देखो तुम्हारी दोस्त की जितनी मदद करनी है तुम मत करो, सीरियसली बोल रहा हूँ, वरना जो तुम उसकी सहायता कर रहे हो उस सहायता का बोझ तो बहुत बढ़ जाएगा, और वो फिर सहायता नहीं कर पाएगी। इस वक्त तो क्योंकि इस हफ्ते के जो कैप्टन है वो हमारे फुकरा भाई बन चुके हैं, लास्ट कैप्टन है ना, तो फिर इसलिए कोई मदद नहीं कर पाएगी। बस मुझे इतना ही कहना था, बस आज के लिए इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ मेरे और चैनल की डिस्क्रिप्शन में जाके पहले कॉन्टैक्ट चेकआउट करना, फिर उसके बाद सब्सक्राइब करना। तुम्हारे ऊपर है, हमारे ऊपर है, अगर करना है तो करो, नहीं करना मत करो, मेरे ऊपर से कोई मेरी तरफ से कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट, टेलीग्राम, थ्रेड्स, डिस्कॉर्ड, रेडिट हर जगह फॉलो कर लो भाई। और बस आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ तुम सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। गम्मा खेत में ट्रैक्टर में कदे गेड़े मारू सेक्टर में, फॉर्च्यूनर में गुंडा लागू स्प्लेंडर पे एक्टर में। गम्मा में खेत में ट्रैक्टर में कदे गेड़े मारू सेक्टर में, फॉर्च्यूनर में गुंडा लागू स्प्लेंडर पे एक्टर में। एलविश यादव नाम सुना जो शहर तेरे ने जाम करे, राव साहब का छोरा यो जिन दुनिया सारी सलाम करे। हाँ छोटा गैलिया प्यार बड़ा बड्डा ने राम राम करे। राव साहब का छोरा यो जिन दुनिया सारी सलाम करे। हाँ छोटा गैलिया प्यार बड़ा बड्डा ने राम राम